ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 71। हिरण्यश्मश्रु सूर्यादि मूर्तीनामनुदाहृतेः हिरण्यश्मश्रु सूर्यादि मूर्तीनामनुदाहृतेः अविरुद्धं निर्गुणत्वम् इति चेत्तुष्यतां त्वया गुणानां लक्षकत्वेन न तत्त्वे अन्तःप्रवेशनम् इति चेदस्तु एवमेव ब्रह्मतत्त्वमुपास्यताम्। आनन्दादिभिरस्थूलादिभिश्चात्मा अत्र लक्षितः अखण्डैकरसः अस्मित्येवमुपासते। इकहत्तरवें श्लोक में थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी। हिरण्यश्मश्रु सूर्यादीनां मूर्तिनां, वेद में ये उपासना है कि सूर्य नारायण जो है
वो उनकी सुवर्ण अश्म मुच्छ है। अब देखो, तो उनमें जो उपासना दर्शाई है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं है। अनुदाहृते है, अनुदाहृते माने कि उनमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं दर्शाई है। अविरुद्धम निर्गुणत्वम, और निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उनमें जो आनंदादि जो विधेयात्मक जो है, तो वो आनंदादि जो विधेयात्मक जो है, तो आनंदादि विधेयात्मक में कोई विरोध नहीं है। भले हम कहते हैं कि आनंदादि जो है वो विधेयात्मक है, लेकिन निर्गुणत्व जो निर्गुणता है उससे उनका कोई विरोध नहीं है। सूर्य नारायण की जो सुवर्ण अश्म वाले जो सूर्य नारायण की चर्चा दर्शाई है, वो जो चर्चा है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं है, वो सगुण ब्रह्म की उपासना है। और हम जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं वो किसी भी प्रकार से विरुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? गुणानाम लक्षकत्वेन, वो हमने ठीक से देखा। गुणानाम, जो गुण दर्शाए है वो सही में गुण नहीं है। कल हमने देखा कि वो लक्षण है। वो आनंद आदि जो है वो ब्रह्म के लक्षण है, और ब्रह्म के जो लक्षण है वो लक्षण में ही हमें उपासना करनी है। और इसलिए कहते हैं तत्वे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अंत न तत्वे अंत प्रवेशनम, अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना दर्शाते हैं उनमें हमारा प्रवेश नहीं होता है, अब देखो अंत प्रवेशन तत्व ने, तो ये नहीं होता है, इनका अर्थ ये नहीं होता है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करनी है। आपकी बुद्धि का ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना में प्रवेश नहीं होता है, तो ये बुद्धि की मर्यादा है। देखो शास्त्र जो है वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं। आप देखो ये बात ठीक से समझ लो। वेदांत कभी ऐसा नहीं कहते, आप समझो ठीक से, कि आप उनके लिए अधिकारी नहीं हैं। अपने आप को देखना है ना। अगर आपकी बुद्धि का निर्गुण ब्रह्म की उपासना में प्रवेश नहीं होता है तो उनका अर्थ यह नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए। ये मर्यादा बुद्धि की है, मन की है। लेकिन जो मन की मर्यादा है उससे हम आगे निकल सकते हैं। वेदांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकारी बन सकता है अगर वो प्रयत्न करे तो। यतताम अपि सिद्धानम, आप समझो, अगर आपका प्रयत्न रहेगा तो आपका भी वो प्रवेश हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्रवेश नहीं हो रहा है तो आप जो है उसी में आप संतुष्ट रहो। चेद अस्तु एवमेव ब्रह्म तत्व उपास्यताम, तो आपको जिस प्रकार से संतोष मिल रहा है उसी प्रकार से आप प्रयत्न करते रहो। आपकी बुद्धि के अनुसार आप ब्रह्म उपास्यतम, जिस प्रकार से आगे हम देख के गए, यया यया, जिस प्रकार से आपकी बुद्धि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करती है वो प्रक्रिया आपके लिए श्रेष्ठ है। आप समझो, आप उसी अस्तु में, आप उसी प्रकार से ब्रह्म की उपासना करना चाहते हो तो आप उसी प्रकार से ब्रह्म की उपासना करो। आप समझो, तत्व उपास्यताम, अस्तु अस्तु एवं एवं, माने कि ठीक है वो ऐसा है तो ऐसा है। अब देख, ब्रह्म की उपासना करनी है। देखो एक बात बहुत स्पष्ट है, भक्ति हो या ब्रह्म ज्ञान हो, बात जो है वो बाह्य जगत की नहीं है, बात देह की नहीं है। आप किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, आप किस प्रकार का तिलक करते हैं, आप किस प्रकार के चश्मे पहनते, ये उनका कोई मतलब नहीं है।
भक्ति में भी आपकी बुद्धि में, आपके मन में भगवान के प्रति वो सम्मान, वो आदर, वो प्रेम है कि नहीं? महत्व का तो वो है ना। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान में हमें ब्रह्म चिंतन करना है। तो किसी भी प्रक्रिया से आप ब्रह्म चिंतन करो, क्योंकि जो महत्व का है वो क्या है? हमारी बुद्धि ब्रह्माकार होनी चाहिए। इसलिए कल मैंने कहा सोहमिति, सह अहम करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बुद्धि में वो अखंडाकार वृत्ति, वो आनंदाकार वृत्ति, वो शांति आकार वृत्ति होनी चाहिए। तो ब्रह्माकार वृत्ति हमारे मन में हो, ये महत्व का है। ईश्वर के प्रति हमारे मन में आदर रहे, ईश्वर के प्रति हमारे मन में प्रेम भाव जागे। मन मना भव मद भक्त मद्याजी। आप देखो, किसी भी प्रकार से आप आपकी वृत्ति के गर्भ में ईश्वर का प्रवेश करवा दो, महत्व का वो है। आप किस प्रकार के जीवन शैली अपनाई है आपने, वो महत्व का नहीं। किस देश में आप रहते हैं, किस काल में आप रहते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे वेदांत को देश और काल की मर्यादा नहीं है। भगवत गीता का उपदेश जब भगवान ने किया था तब भी वो प्रासंगिक थी, अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है। वो निरर्थक नहीं होती है, उस वक्त भी वो उतनी ही प्रासंगिक थी। आप समझे? बात यह है ब्रह्म उपास्यतम, आप ब्रह्म की उपासना करो, आप भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। आपकी बुद्धि का ये निर्गुण में प्रवेश नहीं हो रहा है, तो जिस प्रकार से भी आप ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना आपको करनी है, तो आप वो करो। आप समझो ये भगवान जब कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, दो प्रकार की जीवन शैली है अर्जुन। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो वो दो विभाग नहीं है, आप समझो। पहले कर्म योग है, कर्म योग के द्वारा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे अंतःकरण में नैश्चल्यता आती है, तब हम ये ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं। तो कर्म योग जो है वो प्रथम सोपान है, फिर ज्ञान योग है, दो अलग नहीं है, आप समझो। इसलिए छठे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? आरुरुक्षर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ेव तस्य। तस्य मानी कौन है? जिसको ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है और ब्रह्म ज्ञान रूपी जो अश्व पर आरूढ़ होने की इच्छा जिसको है, आरुरुक्षुर, उनके लिए कर्म कारण है। लेकिन जब उनके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तो उसी व्यक्ति तस्य एव, उसी के लिए योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। शम माने संन्यास। आप अधिकारी जब बन जाएंगे तो संन्यास भी आपके लिए है, वो जीवन शैली है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से भी ब्रह्म उपास्यताम, आप ब्रह्म की उपासना करो। ये निंदा करने की, विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि का प्रवेश नहीं हो रहा है तो बुद्धि को अधिकारी बनाइए आप। जिस प्रकार से भी आप ब्रह्म का चिंतन करना चाहते हैं उसी प्रकार से आप ब्रह्म चिंतन करते रहो। आप समझो। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं आनंदादिभिः अस्थूलादिभिः च आत्मात्र लक्षितः। ये जितने भी शब्द है आनंदादिभिः, आनंदादि शब्दों के द्वारा, अस्थूलादि जो निषेधात्मक शब्दों के द्वारा जिसका लक्षण किया है वो तो आत्मा आप स्वयं है। आपका लक्षण किया है अखंड एक रसः सोहम अस्मि इत्येवम् उपासताम्।
जो करना है वो ब्रह्म का चिंतन हमें करना है। विधेयात्मक रूप से आप चिंतन करो या निषेधात्मक रूप से आप चिंतन करते रहो। जो भी आप प्रक्रिया आपकी बुद्धि के लिए, आपके मन के लिए योग्य है, वो प्रक्रिया आप जो पकड़ के आप चिंतन करते रहो। अब देखो, और इसलिए कहते हैं सोहमस्मीति। जो आत्मा के लक्षण किया है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। अब देखो ये महावाक्य देखो, ब्रह्म सत्यम ब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म है, आनंदम ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्म जो है वो कहाँ है? सातवें आकाश में है, ऊर्ध्व लोक में नहीं। यह आप देखो, यो वेद निहितं गुहायाम, आपकी बुद्धि गुहा में ही आपको जानना है। यह वेद जो जानता है, आप देखो, तो वो ब्रह्म को आत्मा बुद्धि गुहा में माने कि आत्म स्वरूप पर जानना है। और इसलिए कहते हैं सोहमित्येव। वो जो सत्यम ब्रह्म है वो आत्मा है, उनके द्वारा, सत्यम ब्रह्म के द्वारा जो लक्षण किया गया है। किसका लक्षण? आत्मा लक्षित है। आप देखो, आपका ही लक्षण किया गया है, आपके बारे में ही कहा गया है। अन्य की बात नहीं हो रही है, वो आपकी बात हो रही है। और इसलिए कहते हैं अहम बुद्धि करके उससे आप करो। तो बोले कि फिर आप अगर ये कह रहे हो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म, आप देखो तो ये भी सोपान है ना। सीधे सीधे कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते भगवान, इसलिए कहते हैं देहवद्भिः अवाप्यताम्। आप देखो, जिसकी देह बुद्धि दृढ़ है उनके लिए निर्गुण ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की उपासना करना जो है वो कठिन है। आप देखो, तो वो योग्यता हमें प्राप्त करनी है। और वो अहम बुद्धि नेदम यदिदम उपासते, केनोपनिषद में भी कहते हैं कि इदम तया नहीं है, ये आत्मा है, ये ब्रह्म है, इस प्रकार से हम नहीं कहते। आत्मस्वरूप अहम स्वरूप वो ब्रह्म का चिंतन करना है। और इसलिए कहते हैं सोहमिति। आप देखो, तुम बोले कि आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़? एक और कहते हो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, दूसरी ओर कहते हो ब्रह्म को जान लो, निर्गुण ब्रह्म को जानो, आत्मा स्वरूप जान लो। तो ये दो बातें आप क्या कहते हैं? एक आत्मबोध है और एक उपासना है, तो दोनों एक ही है क्या? तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं कि उपासना और ज्ञान में क्या भेद है। देखो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमारे मन। श्रवण मनन करके हमारे बुद्धि में वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो परोक्ष रूप है, अब उनको अपरोक्ष रूप हमें करना है। ये संपूर्ण ध्यान दीप प्रकरण जो है वो किसके लिए है? शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन करके भी वो ज्ञान में अपरोक्षता नहीं आती है, तो वो परोक्ष को अपरोक्ष करने की ये प्रक्रिया है। आप सब तो एक तो ब्रह्म ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान है, और यहां पर हम जो कह रहे हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। तो इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, स्वयं कहेंगे बोध उपास्त्योर्विशेषः, बोध उपास्त्योर्विशेषः क इति चेत् उच्यते शृणु, क इति चेत् उच्यते शृणु, वस्तुतंत्रो भवेत् बोधः, वस्तुतंत्रो भवेत् बोधः, कर्तुतंत्र उपासनम, कर्तुतंत्र उपासनम। ये एक वेदांत की मूलभूत बात है जो हमें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप प्रश्न करते हैं बोधः उपास्त्यो हो कह विशेषः इति, आत्मबोध या ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म की उपासना है, वो दोनों में भेद क्या है? को कह विशेषः इति चेत् शृणु, तो आप सुनिए। वस्तुतंत्र भवेत् बोधः, ज्ञान वस्तु तंत्र है, माने कि जिस प्रकार की वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान होगा। उनमें आपकी इच्छा, आपका प्रेम, उनका कोई निस्बत नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप समझो,
ब्रह्म अखंड एक रस है, तो उसी प्रकार से आपको ज्ञान होगा। उनमें आपकी भावना, आपके राग द्वेष को कोई यहां पर स्थान नहीं है। आप समझे? वस्तु तंत्र माने जिस प्रकार की वस्तु उसी प्रकार से ज्ञान। ये गुलाब का फूल है तो ये गुलाब का फूल है, तो उसका गुलाब का ज्ञान होगा। ये मोबाइल है तो ये मोबाइल का ज्ञान होगा। वस्तु तंत्र माने कि वो वस्तु पर आधारित है, जैसी वस्तु होगी वैसा ही ज्ञान होगा। उनमें आपकी इच्छा, आपके राग द्वेष को कोई स्थान नहीं है। लेकिन उपासना क्या है? कर्तु तंत्रम उपासनम। अब देखो, उपासना कर्म है। देखो प्रारंभ में मैंने कह दिया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। शरीर से जो हम करते हैं वो कायिक कर्म है, ये मैं बोल रही हूं वो वाचिक कर्म है। और मानस कर्म, अब देखो वो जो मानस कर्म है, तो उपासना जो है वो मानस कर्म है। तो उपासना कर्तु तंत्र माने कि कर्ता पर आधारित है वो। देखो इसलिए मैंने कहा ना आगे कि उपासना आपको करनी है, वो आपका निश्चय होगा, आपका निर्णय होगा। ज्ञान में आपका कोई निर्णय नहीं है। देखो किसी भी भाषा में आप देखिए, ज्ञान के बारे में जब हम बोलते हैं तो वहां क्रियापद क्या होता है? ज्ञान होता है। आप देखो उपासना करते हैं, आप देखो तो उपासना कर्म है, और इसीलिए वो आपके निश्चय पर आधार करता, आप जो करता है वो कर्ता के आधारित है। लेकिन ज्ञान में कर्तृत्व का कोई स्थान नहीं है। देखो इसीलिए श्रवण जो है ना बहुत महत्व का है। जब तक आप शास्त्र श्रवण नहीं करते हैं, ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है वो आप कर्तृत्व, जो आपका जो कर्ता है वो कर्तृत्व पर आधारित नहीं है, वस्तु तंत्र है वो। लोग यहां ही गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला जो है ना वो करता है। अब देखो, लेकिन आप जब श्रवण करते हैं तो श्रवण में आपका अपना कोई कर्तृत्व नहीं है। श्रवण करते हो हम कहते हैं, लेकिन जब श्रवण होता है तो क्या है? देखो होता है शब्द है ना, आपको शास्त्र श्रवण करना है कि नहीं करना वो निश्चय आपका है, वो कर्तृतंत्र है। लेकिन एक बार शास्त्र श्रवण का आरंभ हो गया फिर वो कर्तृतंत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि हमारा जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, यू हैव टू सस्पेंड योर फ्री विल। संकल्प शक्ति हमारी जो है उस संकल्प शक्ति को मुक्त कर, सस्पेंड माने कि उनको मुक्त करना पड़ेगा, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए श्रवण एक पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि वो ज्ञान कब होगा आपको? जब तक ये कर्तृत्व रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा। आपके अंदर जो कर्तृत्व, जो भोक्तृत्व है वो शांत होना चाहिए। श्रवण काल में वो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है तत्काल वो शांत होना चाहिए। माने कि आपकी बुद्धि श्रवण के लिए उपलब्ध हो रही है। और इसलिए कहते हैं कि बोध, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, वो वस्तु तंत्र है। अब देखो, लेकिन जो ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है वो उपासना कर्तृतंत्र है, कर्ता पर आधारित है। इसलिए बार बार कहते हैं ब्रह्म उपास्यते, आप ब्रह्म की उपासना करो। अब देखो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही जो जो हमारी बुद्धि में, हम आगे देख के गए, जिस प्रकार का भी प्रतिबंधक हमारी बुद्धि में पड़ा हुआ है जो पूर्व जन्म के कर्म के कारण है,
जो हम नहीं जानते हैं, किस प्रकार का प्रतिबंधक है जिसके कारण वो परोक्ष ज्ञान जो है वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। वो अज्ञात प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही ये उनसे मुक्त होते। आप समझ, क्योंकि वो किस प्रकार का प्रतिबंधक है हमें नहीं, वो हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए हमें वो ईश्वर की उपासना, ब्रह्म की उपासना करनी। उपासना के द्वारा जो पुण्य उत्पन्न होता है वो पुण्य जो है वो हमारी बुद्धि में जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति कर लेंगे, और एक बार वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गई तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए है, ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो है, परोक्ष ज्ञान है, उसको अपरोक्ष करना है। सोहमिति, मैं वो अखंड एक रस ब्रह्म हूं, वो ज्ञान है। और इसलिए कहते हैं कि वस्तु तंत्र है, लेकिन जो अपरोक्ष ज्ञान के लिए जितने भी प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। वो निवृत्ति करने के लिए ही ये कर्म है। हम देख, इसलिए शास्त्र में कहते हैं परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। अब देखो, परम माने कि वो आप स्वयं है तो उसको जानना है, लेकिन अगर आपसे अलग है तो उसको प्राप्त करना है, माने कि उनके लिए कर्म की आवश्यकता है। जो वस्तु देश काल के अंतर में है उनकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन ये तो आप स्वयं, सोहमिति, आप स्वयं वो अपरोक्ष ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म। आप देखो, तो उनका तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, और इसीलिए हमें ये प्रयत्न करना पड़ता है। हम बिल्कुल आगे बहुत विस्तृत रूप से देख के गए कि अनेक प्रकार के प्रतिबंधक की संभावना है, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए यहाँ ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना दर्शाई है। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना ब्रह्म सूत्र में व्यास मुनि कहते हैं, जो शास्त्र में उपासना दर्शाई है वो सर्व उपासना, जो निर्गुण ब्रह्म की जितनी भी उपासनाएं हैं, तो मुनि व्यास ने उनको दो विभाग में कर दिया। एक विधेयात्मक उपासना है, दूसरी निषेधात्मक उपासना। विधेयात्मक उपासना जो है उनमें वो स्वरूप में हमारी स्थिति के लिए है, और निषेधात्मक जो उपासना है, जो जहां जहां हमने अहम का अध्यारोप करके रखा है वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है। अब एक स्वरूप की स्थिति के लिए है, और दूसरी जो है वो जो हमारा अध्यारोप है उनकी निवृत्ति के लिए है। अच्छा, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो कर्तु तंत्र है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है। दोनों अलग है। आप समझो, देखो, इसीलिए कर्मकांड और ज्ञान कांड अलग क्यों है? कर्मकांड कर्तु तंत्र है, ज्ञान कांड जिसको हम कहते हैं वो वस्तु तंत्र है। दोनों अलग है, अधिकारी दोनों को अलग है, और इसलिए कहते हैं ये दोनों वैलक्षण्य अंतर सिद्धये बोधस्य हेतुआदिकम दर्शयति। आप देखो, ये दोनों विलक्षण है, परस्पर विरुद्ध है, विलक्षण है। तो बोले कि ये ब्रह्म ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, हमारे मन में ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? बोधस्य हेतुआदिकम दर्शयति विचारात् जायते। तो ब्रह्म ज्ञान, अगर हमें अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उनके लिए हमें क्या करना है, तो आगे के श्लोक में हमें दर्शाता है। आगे का श्लोक नंबर 75। विचारात् जायते बोधः, विचारात् जायते बोधः, अनिच्छायं न निवर्तयेत्, अनिच्छायं न निवर्तयेत्, स्वोत्पत्तिमात्रात् संसारे, स्वोत्पत्तिमात्रात् संसारे दह्यत्यखिल सत्यताम्, दह्यत्यखिल सत्यताम्। आगे हम देख के गए
कि दो प्रकार के प्रतिबंधक है। एक प्रतिबंधक अहं की दृष्टि से है, जो अहम में हमने अनेक प्रकार के अध्यारोप करके रखे हैं, और ये जगत की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जगत में जो हमारी सत्य बुद्धि है, वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। जगत में से सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है, और अहम पर जो देहादि का अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करनी है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये अध्यारोप की निवृत्ति कैसे होगी, ये जगत में जो सत्य बुद्धि है उनकी निवृत्ति कैसे होगी। विचारा जायते बोधः। अब देखो, ब्रह्म ज्ञान विचार से उत्पन्न होता है। अब देखो, इसलिए मैंने कहा बाह्य दृष्टि से आप कितना भी कर लो, लेकिन आपकी बुद्धि में क्या विचार है, आपकी वृत्ति के गर्भ में क्या है, वो महत्व का है। आपकी वृत्ति के गर्भ में संसार है तो फिर आप संसारी है। आपकी वृत्ति के गर्भ में ईश्वर प्रत्ये प्रेम है तो आप भक्त है। आपकी बुद्धि की वृत्ति में ब्रह्म है तो आप ब्रह्म ज्ञानी है। आप देखो, तो आपकी वृत्ति क्या है, विचार क्या है, वो महत्व का है। और इसलिए कहते हैं विचारात् जायते, विचारात् वस्तु अपि विचारात् बोधः जायते। अब विचार से ही ब्रह्म ज्ञान होगा। तत्व विचार, प्रमाण विचार, तत्व विचार हमें करना पड़ेगा। शास्त्र श्रवण जब हम करते हैं तो वो प्रमाण विचार भी हम करते हैं और तत्व विचार भी हम करते हैं। ब्रह्म ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो प्रमाण विचार की भी आवश्यकता है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रमाण वेदांत है। उपनिषदो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अब देखो, और एक बार प्रमाण का निश्चय हो गया, फिर तत्व चिंतन हमें करना है। वो तत्व विचार की आवश्यकता है। और इसलिए कहते हैं विचार से ही ये बोध होता है। अनिच्छायम न निवर्तयेत। अब देखो, ये बहुत सुंदर कहते हैं, आपकी इच्छा हो कि न हो वो ज्ञान हो के ही रहेगा, और न निवर्ते, उनकी निवृत्ति होती नहीं है। आप समझो, अब 5 ज्ञानेंद्रिय ही ले लो, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि आप ज्ञान जो होता है उनकी निवृत्ति आप नहीं कर सकते हो। उनके लिए स्वामी जी दृष्टांत बहुत बढ़िया देते थे कि अगर खुली गटर के पास आप वहीं से आप जा रहे हैं, क्या होगा? आपकी इच्छा है कि नहीं इच्छा है, वो गटर की जो दुर्गंध है वो दुर्गंध का ज्ञान आपको होगा, और वो दुर्गंध की निवृत्ति भी आप नहीं कर सकते। न निवर्तयेत। आप देखो, क्योंकि वो कर्तु तंत्र नहीं है, वो आपके कर्तृत्व पर आधारित नहीं है। वो दुर्गंध आएगी, वो दुर्गंध की निवृत्ति आप नहीं कर सकते। आप देखो, क्योंकि ये प्रमाण प्रवृत्ति है ना, प्रमाण प्रवृत्ति से जो ज्ञान होता है, आपकी इच्छा हो कि न हो वो उनकी निवृत्ति नहीं कर सकते। अनिच्छा यम न निवर्तयेत। आप देखो, उत्पाद्यमानश्च बोधः स्वजन्म मात्रात्। आप देखो, और वो उत्पन्न होने मात्र से, उत्पत्ति मात्रात्। आप देखो, और वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो अपनी उत्पत्ति मात्र से, कुछ नहीं करना है। आप देखो, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते था। श्रवण करके जो ब्रह्म ज्ञान होता है, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो सर्व प्रकार के कर्म को जला देती है, दहन करती है उनका। और इसलिए कहते हैं सर्व स्व उत्पत्ति मात्रा संसारे दहती। आप देखो, संपूर्ण संसार को वो दहन कर देता है। उतना ही नहीं, अखिल सत्यताम दहती नाशयति। आप देखो,
और ये जगत में जो सत्य बुद्धि है वो सत्य बुद्धि की भी वो निवृत्ति कर देते हैं। अपरोक्ष ज्ञान एक बार हो गया फिर ये जगत की सत्य बुद्धि नहीं रहती है। और इसीलिए संपूर्ण संसार को वो दहन करता है और ये जगत की जो सत्यता है उनको भी वो जला देता है। और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष संभव है। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं ये क्रम आपकी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं, गुरु मुख से श्रवण करना है, श्रवण काल में ही ज्ञान होता है। वो ज्ञान होने के बाद भी अगर प्रतिबंधक रह जाता है तो निर्गुण ब्रह्म की हमें उपासना करनी है। विधेयात्मक रूप से हम जब उपासना करते हैं तो स्वरूप में हमारी स्थिति होती है, और निषेधात्मक जब हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो जो जो अध्यारोप हमारी बुद्धि में पड़ा हुआ है वो सब अध्यारोप की निवृत्ति हो जाएगी। अब देखो, और एक बार ये निवृत्ति हो गई, विचारा जायते बोध, इस प्रकार से शास्त्र विचार के द्वारा तत्व विचार जब हम करते हैं तो तत्व विचार से ये ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो ब्रह्म ज्ञान स्व उत्पत्ति मात्र, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से आप देखो संसारे सत्यताम दहती, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं करता है। सूर्य नारायण आप देखो सूर्य नारायण जब उदित होता है तो सूर्य नारायण स्वयं कुछ नहीं करते हैं, उनके सानिध्य मात्र से संपूर्ण विश्व जो है प्रवृत्तिशील हो जाता है। सूर्य नारायण में किसी भी वस्तु को प्रकाशित करने का कर्तृत्व नहीं है, उनका सानिध्य मात्र से सब प्रकाशित हो जाता है, उनके सानिध्य मात्र से सब प्रवृत्तिशील हो जाते हैं। उसी प्रकार से स्व उत्पत्ति मात्र ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से ये संसार में जो संसार है सत्यता, संसार में जो सत्य बुद्धि हमने करके रखी है उनकी निवृत्ति हो जाती है। आप समझे, सूर्य नारायण को सर्व को प्रकाशित करने का कर्तृत्व नहीं है। अग्नि जो दहन करता है, अग्नि जो दहन क्रिया करते हैं वो अग्नि, स्वामी जी हमेशा ये मजाक करते थे। एक व्यक्ति, वो ठंडी के दिन होते हैं ना तो थोड़े लकड़ी जला के बैठते हैं उनके आसपास, तो वो अग्नि का स्पर्श हो गया उनकी अंगुली का, तो दहन क्रिया हो गई। हम देखो तो वो बोले हे अग्नि मेरी अंगुली आपने जला दी, तो बोले हाँ, तो बोले क्यों जला दी? बोले मैंने नहीं जला दी। अरे अभी तो आपने कहा, तो अग्नि ने कहा हाँ, लेकिन मैं तेरे पीछे नहीं दौड़ा हूं। अब देखो अग्नि में जो दहन क्रिया है, दहन शक्ति जो है उनमें कोई कर्तृत्व नहीं है। अग्नि के सानिध्य मात्र से, माने कि स्पर्श मात्र से दहन क्रिया होती है, उनमें अग्नि को कोई कर्तृत्व नहीं है। मैं इनका दहन करूं इनका दहन नहीं करूं ऐसा नहीं। अग्नि का स्पर्श होता है तो दहन क्रिया होती है, सूर्य नारायण का सानिध्य है तो प्रकाशन कार्य होता है। जीवंत अगर कोई तार है, बिजली का तार, तो वो तार को अगर आप स्पर्श करेंगे तो करंट आपको लगना ही है। आप देखो तो वहां कोई कर्तृत्व नहीं, सानिध्य मात्र से, आप समझो ये बहुत सुंदर है। ये सूर्य नारायण के सानिध्य मात्र से सब प्रकाशित हो जाता है, अग्नि के सानिध्य मात्र से, स्पर्श मात्र से सब दहन क्रिया होती है। उसी प्रकार से
ये ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, स्व उत्पत्ति मात्र। आप देखो, ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति से ही मात्र संपूर्ण संसार की जो सत्यता है उनका दहन हो जाता है, सर्व प्रकार के कर्म जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। अग्नि दो कार्य करते हैं, एक प्रकाशन कार्य भी करते हैं और दहन क्रिया भी करते हैं, लेकिन दोनों क्रिया में अग्नि का कोई कर्तृत्व नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान जो है आपके स्वरूप में स्थिति भी करवाते हैं और जो नहीं आप है उनकी निवृत्ति भी वो करते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में दो प्रकार से, एक दहन क्रिया है, एक प्रकाशन क्रिया है, उसी प्रकार से यह परोक्ष ज्ञान जो है आपकी स्वरूप में स्थिति भी वो करवाते हैं और आप जो नहीं है उन सब की निवृत्ति करते हैं, लेकिन उनमें कोई क्रिया नहीं है, स्व उत्पत्ति मात्र है ना, कुछ करना नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान होने मात्र से ही ये संसार की जो सत्यता है उनकी निवृत्ति हो जाती है और जो जो देहादि का अध्यारोप है सब अध्यारोप की भी निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि स्व उत्पत्ति मात्रेण, आप देखो, अपरोक्ष ज्ञान के लिए निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करते हैं, वो भी ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं है। आप समझो, अपरोक्ष ज्ञान के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष नहीं होता है, उनके लिए जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए है। आप समझो ये सब। देखो पूज्य स्वामी जी जो थे, देखो अलग प्रकार से मैं कहता हूं, स्वामी जी को किडनी फेलियर था, डायलिसिस होता था, तो सब लोग की इच्छा थी कि स्वामी जी और थोड़े वर्ष तक रहे हमारे साथ, तो सबकी इच्छा होती है अपने गुरु जी के लिए। तो जो भी कर सकते थे सब कर रहे थे, डायलिसिस भी करते थे। तो जो स्वामी जी के नेफ्रोलॉजिस्ट होते, ये किडनी के जो डॉक्टर होते उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जिस प्रकार के हृदय के जो डॉक्टर होते उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उनको बुलाया, क्योंकि वर्षों से वो ही स्वामी जी की ये सारवार करते थे, चिकित्सा करते थे। अब देखो, तो जो लोकल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो सब कर ही रहे थे, लेकिन कुछ परिणाम नहीं मिलता था और इसलिए उनको बुला लिया यहां पर। अब वो आए तो पहले कह दिया मुझे स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से मुझे बात करना है, तो स्वामी जी से बात कर ली उन्होंने। स्वामी जी ने कहा ठीक है, आपको जो कुछ करना है आप करिए, आप मुझे कोई किसी भी प्रकार से मैं मना नहीं करूंगा। अब डॉक्टर ने सब देख लिया, वो बाहर निकले तो वहां जो डॉक्टर थे, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और स्वामी जी के जो शिष्य डॉक्टर थे, स्वामी जी के जो शिष्य थे वहां पर वो सब थे। देखो डॉक्टर ने बाहर निकल के बहुत सुंदर बात दर्शाई कि बोले कि आप डायलिसिस कर रहे हो, ठीक है, डायलिसिस के द्वारा शरीर में जो अशुद्धि है, जो किडनी नहीं निकाल सकती है, वो मूत्रपिंड नहीं निकालता है, वो कार्य हम डायलिसिस के द्वारा करेंगे और शरीर में जो अशुद्धि है उनकी निवृत्ति करते रहेंगे। अब देखो, लेकिन डायलिसिस मात्र से स्वामी जी का जीवन जो है नहीं बच सकता है। क्यों? देखो ये महत्व की बात सुनो। बोले कि स्वामी जी को कुछ खिलाओ, शरीर को अगर हमें टिकाना है, शरीर को संभालना है, तो वो डायलिसिस से नहीं होता है, अन्न से होता है। अब देखो, अब स्वामी जी अन्न ग्रहण ही नहीं कर सकते थे,
जो ग्रहण करते वो मन हो जाता था। तो वो डॉक्टर ने बहुत सुंदर कहा कि स्वामी जी को अभी डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं है। पहले वो अन्न ग्रहण करेंगे तो शरीर का पोषण होगा। अब समझ रहे हो? तो शरीर के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? अन्न का पोषण होना चाहिए। अब शरीर को अन्न मिलता ही नहीं है, शरीर का पोषण नहीं हो रहा है, पुष्टि नहीं हो रही है, तो डायलिसिस किस काम का है? अब देखो, तो महत्व का क्या है कि शरीर में अन्न जाए, वो अन्न के द्वारा शरीर का पोषण होता रहे। तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक उनके शरीर में अन्न नहीं जाएगा, उनके शरीर का अन्न के द्वारा पोषण नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। निकल गए वहां से वो। अब उसी प्रकार से ये संसार है, लेकिन संसार की निवृत्ति अगर हमें करनी है तो आवश्यक तो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व विचार, विचारा जायते बोध है। आप समझो? तो हमारी बुद्धि में वो ब्रह्म, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो, ये महत्व का है। और उसके लिए आप समझो, वो अपरोक्ष ज्ञान महत्व का है, जिसके कारण ये संसार की सत्यता की निवृत्ति हो जाएगी, देहादि अध्यारोप की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन उनके लिए महत्व का क्या है? वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हमें करनी है। अब हमारी जो चर्चा हो रही है वो चर्चा किसके लिए? ध्यान दीप प्रकरण किसके लिए है? कि परोक्ष ज्ञान जो है वो अपरोक्ष नहीं हो रहा है, तो वो प्रतिबंधक की निवृत्ति करना हमारा लक्ष्य है। और आगे भी मैंने कहा कि ये प्रतिबंधक की जो निवृत्ति है उनके लिए और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग को मैं जानती हूं, वेदांत में आते हैं और वेदांत छोड़ के चले जाते हैं। अगर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तो वेदांत का त्याग नहीं करना है, ईश्वर का त्याग नहीं करना है। आप समझो ये ठीक से। निर्गुण ब्रह्म में हमारी निष्ठा नहीं होती है तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो आप। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही, क्योंकि वो कर्म है, उपासना कर्म है, कर्म से ही पुण्य की उत्पत्ति होती है, जिस पुण्य के द्वारा ये प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी। तो और कुछ नहीं करना है। आप समझो? मैंने देखा है, नहीं ये तत्व वेदांत पढ़ना सुनना कुछ नहीं, मैं तो मौन धारण करके बैठता हूं। बैठ जाओ। लोग क्या क्या करते हैं। और इसलिए यहां कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है, उपासना के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, प्रतिबंधक की निवृत्ति होती है। आप देखो, ज्ञान वस्तु तंत्र है, उनमें आपका कर्तृत्व वहां नहीं है। आपका कर्तृत्व किसके लिए है? प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहे हूं? और इसलिए कहते हैं कि स्व उत्पत्ति मात्रेण, एक बार अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अनिच्छा न निवर्तयेत। हम देखो, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ये नाम प्राप्य न विमुह्यते। एक बार ये ब्राह्मी स्थिति हमारी हो गई, ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया, स्वरूप में हमारी स्थिति हो गई। येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ये नाम प्राप्य न विमुह्य। एक बार हमारी ब्रह्म ज्ञान में स्थिति हो गई, फिर किसी भी प्रकार से उनकी निवृत्ति नहीं होती है, उनका कोई मोह वापस नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं कि उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से ही ये संसार की निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संसार की निवृत्ति माने कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से ही संसार की निवृत्ति होती है। और इसलिए कहते हैं कि अनिच्छा न निवर्तयेत। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, संसार की निवृत्ति हो गई,
फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे तो ये चाहिए, आप समझ। और इसलिए कहते हैं उत्पत्ति मात्रा संसारे दहती असत्यदाम। आप देख, देहादि में जो अहम बुद्धि है और जगत में जो सत्य बुद्धि है, दोनों की निवृत्ति हो जाती है। आप समझ, देहादि में अहम बुद्धि नहीं रहती है और संसार में सत्य बुद्धि नहीं रहती है। और उनके लिए ब्रह्म ज्ञान को कोई विशेष कर्म नहीं करना है। जिस प्रकार के सूर्य के सानिध्य से प्रकाशित होता है ये जगत, अग्नि के सानिध्य स्पर्श मात्र से दहन क्रिया होती है, उसी प्रकार से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही ये देहादि में से अहम बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है और संसार की सत्यता की भी निवृत्ति हो जाती है। और उसी को हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये मोक्ष जो है वो क्या है? ये जो मोक्ष अवस्था जिसको हम कहेंगे वो क्या है, वो अगले श्लोक में दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।